हेलो फ्रेंड्स। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर इफ द डोमेन ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, देखो ये फंक्शन गिवन है अपना, ये अंडरूट के अंदर मॉडुलस भी है और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी है, ठीक है ना। और वो क्या है, उसके फंक्शंस की जो वैल्यू गिवन है, वो जो इंटरवल है वो क्या है, जो डोमेन गिवन है एक्चुअली में, तो वो है माइनस इन्फिनिटी टू 9, ठीक है। एंड यूनियन बी टू सी एंड यूनियन 4 टू इन्फिनिटी, ठीक है। ए लेस देन बी लेस देन सी, देन द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज़ व्हाट। देखो इसमें बी और सी तो है, लेकिन कोई पूछने वाला हो कि ए कहाँ है, तो यहाँ पे ए है, ये मिस्टेक हो रखी है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पे ए है, ठीक है। हमने निकालना है ए प्लस बी प्लस सी का सम, ठीक है। तो चलो देखते हैं। एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट मॉडुलस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -2 एंड स्क्वायर रूट मॉडुलस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -3, ये गिवन है। देखो मैं एक आपको रूल बता देती हूँ कि जब स्क्वायर रूट में कोई फंक्शन होता है अंडर रूट स्क्वायर रूट, तो वो हमेशा वो फंक्शन हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। और दूसरा, जब एफ एक्स, दो फंक्शन ऐसे होंगे रेशनल फॉर्म में एफ एक्स बाई जी एक्स, तो यहाँ पे जी एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये तो आपको पता ही होगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम इस फंक्शन को अंडर रूट के अंदर जो फंक्शन है उसको हम क्या रख लेते हैं, ये जो है क्या है, मॉडुलस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -2 और मॉडुलस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -3, ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। अब इसमें दो केस बनेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात हमें ये भी लिखना है कि ये जो डिनोमिनेटर है ये इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। क्योंकि अगर यहाँ पे हम अगर वैल्यू 3 आ गई तो 3 - 3 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे इसकी वैल्यू 3 नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना, x की वैल्यू 3 नहीं आनी चाहिए। तो देखो केस 1 बन रहा है हमारा, केस 1। केस 1 में क्या होता है कि जो न्यूमरेटर है हम उसको पहले एक बार क्या होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगा, है ना। और दूसरे केस में हो जाएगा मॉडुलस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर, और ये हो जाएगा ग्रेटर देन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मतलब स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन हो जाएगा 3 से, ठीक है। क्योंकि इक्वल तो नहीं हो सकता ना, नॉन डिफाइन है, राइट। अब आगे क्या करेंगे, अब देखो, अब इस रूल में, इसमें मॉडुलस के दो रूल हैं, मतलब क्या, एक तो ये है, देखो एक बार मॉडुलस क्या है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ ग्रेटर, ठीक है, लेस ग्रेटर देन इक्वल टू एक चीज़, एंड दूसरी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ लेस देन इक्वल टू -2, दो चीज़, ठीक है। और सेम चीज़ इसमें चलेगी अपनी, ये हो जाएगा आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ ग्रेटर देन 3 एक चीज़ हो जाएगी, या फिर ग्रेटर देन इंटीजर ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स लेस देन -3, ठीक है। अब इस पे काम करते हैं, देखिए। तो सबसे पहले ये रूल देखो, अब इसमें ये हो जाएगा अपना x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, क्यों, क्योंकि x को आप 2.1 पुट करोगे तो भी 2 के इक्वल आ जाएगा, 2.2 पुट करोगे तो भी 2 के इक्वल आ जाएगा, 2.3 पुट करोगे तो भी 2 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x में पुट कर रहे हैं ना हम, ठीक है। तो x की वैल्यू हम क्या क्या पुट कर सकते हैं जो ये सेटिस्फाई कर रही है इस फॉर्मेशन को, ठीक है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये x की वैल्यू आप कुछ भी रख लोगे तो ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगी। अब बात करते हैं इसकी, अब इसमें क्या है, अब इसमें देखो ये भी आपका सेटिस्फाई हो जाएगा, क्योंकि अगर आप x की जगह
अगर आप x की जगह क्या पुट करोगे, -2.1 पुट करोगे तो भी -3 आएगा, -2 से छोटा ही है, ठीक है ना। तो कुछ भी आप पुट ऐसा करते हो तो वो भी आप ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन ऑफ x की वजह से ये छोटा ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि -2 अगर आप -3 पुट करोगे तो वो भी छोटा रहेगा, -2.9 भी पुट करोगे तो वो भी -2 से छोटा ही रहेगा, राइट। तो ये वेरीफाई कर रहा है। अब बात करते हैं इसकी। अब ये देखो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x ग्रेटर देन 3 है। अगर मैं यहाँ पे 3.1 रख दूँ, अगर x की जगह मैं 3.1 रख दूँ, है ना, तो फिर ये तो 3 आ जाएगा, ये तो 3 3 के इक्वल नहीं हुआ, है ना, ये तो 3 ग्रेटर देन 3 है। तो इसका मतलब ये तो वैल्यू, ये जो x की वैल्यू है ये तो सेटिस्फाई नहीं हो सकती। तो आप यहाँ पे जो क्या लोगे, x की वैल्यू लोगे x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ताकि 4 और 4 से ज़्यादा रख सको, है ना। 4 रखोगे तो भी 3 से बड़ा है, 4.1 रखोगे तो 4 आएगा, वो भी 3 से बड़ा है, तो ये आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है। अब दूसरी चीज़ है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ लेस देन -3। अब यहाँ पे x की जगह आप जैसे -3.1 रखोगे तो वो भी -4 आएगा, राइट। वो भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब इसकी रेंज कहाँ से जाएगी अपनी, इसकी रेंज होगी अपनी x, तो ये हो जाएगा अपना x लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन -3, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, x, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो 3 हमारे ये x की वैल्यूज़ आ गई हैं। मतलब जो हम क्या बोलते हैं, नंबर लाइन पे इनको वेवी कर्व मेथड होता है, तो नंबर लाइन पे इनको आप रखो इनको, जैसे ये हो गया 0, ये हो गया 2, यहाँ पे ये -2 है, और ये यहाँ पे -3 एंड यहाँ पे 4। अब यहाँ देखो ये है -2 से छोटा, मतलब किस साइड जा रहा है, ये इस साइड जा रहा है, ठीक है। मतलब ये किस साइड जा रहा है, इस साइड जा रहा है। और ये 4 से बड़ा, मतलब कि ये इस साइड जा रहा है, ठीक है। फिर है -3 से, एक और है 2 से ज़्यादा, मतलब ये भी इस साइड जा रहा है, राइट, है ना, ये वाला है ना, ठीक है। और ये है x लेस देन -3, ये कहाँ जा रहा है, ये भी इस साइड जा रहा है, इस साइड। तो देखो हम वो डोमेन लेंगे जिसमें जो पैरेलल में हो, जैसे ये पैरेलल में है, ये पैरेलल में है, ठीक है। तो ये क्या बनेगा आपका, ये बनेगा -∞, 3 यूनियन, क्योंकि दोनों को ज्वाइन करेंगे ना, तो ये हो जाएगा 4, और 4 क्या हो जाएगा अपना ग्रेटेस्ट इक्वल टू में ना, तो 4, राइट। ये हो जाएगी आपकी एक चीज़, ठीक है, एक डोमेन, ठीक है। अब आप बात करते हैं केस 2 की। अब बात करते हैं केस 2 की। केस 2 क्या कहता है, केस 2 में देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और यहाँ पे हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 2, राइट। और एक हो जाएगा मॉडुलस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, ये हो जाएगा लेस देन, यहाँ पे क्या था, ग्रेटर देन 3 था, यहाँ पे हो जाएगा लेस देन 3, राइट। चलिए अब आगे, अब इसको भी ऐसे ही लिखेंगे हम। इसका क्या मतलब है, देखो इस फॉर्म, जब लेस देन इक्वल टू होता है ना, तो हम इसको मॉडुलस की फॉर्म में होता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -2 लेस देन इक्वल टू, ये होता है अपनी प्रॉपर्टी होती है ये, मॉडुलस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2, -2 से 2 के बीच में होता है। और ये भी सेम यही होता है, -3 लेस देन x लेस देन 3, ठीक है। अब देखिए, अब पुट करके देखिए, अगर आप यहाँ पे, मतलब अगर इन दोनों को लोगे, तो यहाँ पे अगर आप जैसे 2.1 पुट करोगे तो 2 के इक्वल आ गया, ठीक है। 2.2 पुट करोगे तो भी 2 के इक्वल आ गया, लेकिन 2.9 पुट करोगे तो भी 2 के इक्वल आ गया, लेकिन 2.29 से ज़्यादा कुछ पुट कर रहे हो, राइट, 2.2 से ज़्यादा कुछ पुट कर रहे हो, तो वो तो 3 आ गया, वो तो फिर इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो इसका मतलब 3 तो सेटिस्फाई कर रहा है ना, मतलब 3 से ज़्यादा कहने का मतलब ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी फॉर्म क्या आ जाएगी आपकी, ये आ जाएगी x लेस देन 3, मतलब कि 3 से कम,
ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, इसमें आएगी आपकी x, ये हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू -2, क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप जैसे 3 रखोगे वो भी बड़ा हो जाएगा, मतलब कोई भी वैल्यू रखोगे x की वो सारी -2 से बड़ी बड़ी, वो सारी -2 से बड़ी हो जाएंगी, ठीक है, कोई भी वैल्यू रखोगे, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी। अब यहाँ पे देखो एक चीज़, तो पहले इसको देखो, यहाँ पे आप अगर x को जैसे मान लो 2 पुट करोगे, 3 पुट करोगे, 4 पुट करोगे, माइनस में ही पुट कर लो, चलो -3.1 पुट करते हो तो -4 आ गया, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है ना। अब इसकी बात करते हैं। अब ये है अपना x लेस देन 3, ये सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी पुट करोगे वो 3 से छोटा ही आएगा, -1 -2 है ना, लाइक -3, तो 3 से छोटा ही आएगा, तो ये हो गया अपनी रेंज में x लेस देन 3। तो देखो दोनों को कंबाइन करोगे तो कैसे जाएगा, -2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 3, ठीक है, ये चीज़ आ गई, ठीक है। ये यहाँ से भी आ गई आपकी और ये यहाँ से भी आ गई, क्योंकि यहाँ पे हमको क्या पुट करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें -2 पुट करना पड़ेगा, ये वाली जो फॉर्म है ना ये सेम यही लेनी पड़ेगी, -2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 3, क्योंकि यहाँ पे हम -2 रखेंगे, ठीक है, तो जो कि -3 से बड़ा है ना, -2 से ज़्यादा वैल्यू रख सकते हैं जो -3 से बड़ी होगी, है ना, ठीक है। अच्छा चलो अभी इसी में ही ज्वाइन करवा देते हैं, जैसे क्या है -2 से 3 है दोनों का ना, तो ये -2 और यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे ज्वाइन करवा देते हैं, जैसे क्या है अपनी, ये है -2 से 3 ना, तो -2 तो ये रहा और यहाँ पे कहीं बीच में 3 है, तो देखो यहाँ से यहाँ तक, तो इन्हीं के बीच में शिफ्ट हो जाएगा अपना, मतलब -∞, 3 तो है ही, और बीच में आ जाएगा अपना -2, 3, मतलब बड़ी ब्रैकेट। देखो कैसे लिखेंगे हम, देखो ऐसे लिखेंगे, ये हो जाएगा अपना -∞, 3 यूनियन -2, 3 यूनियन हो जाएगा 4, इन्फिनिटी। देखिए मैच करके देख लीजिए, बेशक देखिए मैच करके, तो देखिए इसमें हम मैच करके देखेंगे, देखो यहाँ पे -∞, 9 है, मतलब a है, तो a यहाँ पे -3 हो जाएगा आपका, फिर प्लस b आपका -2 हो जाएगा, प्लस c आपका 3 हो जाएगा। अब यहाँ से a प्लस b प्लस c की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2, तो कौन सा आंसर मैच हो रहा है अपना, बी ऑप्शन, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट f सच दैट -π/2 से π/2 इंटरवल में है जो बिलोंग करता है R में, बी गिवन बाय f of x इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ सीकेंट x प्लस टेंजेंट x होल क्यूब है, देन विच इज़ नॉट ट्रू। देखो इसको सॉल्व करके हमें ये बताना है कि ऑड फंक्शन है या 1 फंक्शन है या ऑन टू फंक्शन है या इवन फंक्शन है। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए पहले हमारा फंक्शन लिखिए, हमारा फंक्शन है f(x) इक्वल टू लॉगरिथम सीकेंट x प्लस टेंजेंट x और होल क्यूब, ये हमारा फंक्शन है, ठीक है। हमें सबसे पहले क्या प्रूव करने की ज़रूरत है कि ये ऑड फंक्शन है या नहीं। अगर आप ऑड फंक्शन इसको प्रूव कर दोगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। देखिए उसको, उसके लिए क्या करते हैं, हमें f ऑफ -x इक्वल टू -f ऑफ x प्रूव करना होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस वाले फंक्शन में हमें x की जगह -x पुट कर दो, तो पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, लॉगरिथम सीकेंट -x, यहाँ पे -x प्लस टेंजेंट -x और होल क्यूब, ठीक है। अब सोल्व करिए इसको, f ऑफ -x इक्वल टू ये हो जाएगा आपका लॉगरिथम, ये सीकेंट, देखो कोस x, जो कोस -x होगा वो 4th क्वाड्रेंट में होता है, तो वहाँ पे वो पॉजिटिव होता है, और अपना एंगल भी नेगेटिव उसी क्वाड्रेंट में होता है, -θ, है ना, तो इसका मतलब वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये भी यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, सीकेंट x और ये माइनस टेंजेंट x, ये माइनस ही रहेगा, होल क्यूब। तो देखिए अभी यहाँ आप कहोगे कि ये -f ऑफ x तो नहीं हुआ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें एक आइडेंटिटी पता है, सीकेंट x माइनस टेंजेंट x क्या होता है, ये होता है 1/(sec
सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स, क्योंकि अगर इन दोनों की आप मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी बनेगी सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो मैंने उसमें से सीकेंट एक्स माइनस टेंजेंट एक्स निकाल लिया है। ठीक है, अब इसको कैसे प्रूव करेंगे हम, मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिखेंगे सीकेंट एक्स माइनस टेंजेंट एक्स इक्वल टू, देखो ये 1 में है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स की होल पावर -1, ऐसे लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ ले लो, बोथ साइड लॉगरिथम सीकेंट एक्स माइनस टेंजेंट एक्स। और देखो जब लॉगरिथम लेते हैं हम, तो जैसे ऐसे मान लो कि लॉगरिथम ए की पावर एक्स है ना, तो कैसे सोल्व होता है? पावर आगे आ जाती है एक्स लॉग ए, राइट। तो उसमें ऐसे, इसमें भी वैसे ही होगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या लिखेंगे? -1 लॉगरिथम, मैं एक स्टेप छोड़ रही हूँ क्योंकि देखो दोनों साइड लॉगरिथम लेंगे देन पावर आगे आएगी, तो उसमें टाइम लगेगा। तो ठीक है, मैंने पावर आगे ले ली, माइनस हो गया। अब हमें जो फंक्शन था हमारा फंक्शन था ये वाला। ठीक है, हमारा फंक्शन ये वाला है। अब इसमें देखो ये लॉगरिथम सीकेंट एक्स माइनस टेंजेंट एक्स है, उसकी जगह हम ये लिख देते हैं। ठीक है ना, तो अभी क्या है हमारा है एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू, मेरे को क्या रखना है यहाँ पे? मैंने रखा है लॉगरिथम सीकेंट एक्स माइनस टेंजेंट एक्स की जगह माइनस लॉगरिथम सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स की होल पावर क्यूब, राइट। अब ये इसके इंटू में -1 ही तो है, ये बाहर आ जाएगा, ये बाहर आएगा -1 के, और अंदर रह जाएगा ये क्या है? ये आपका फंक्शन है। ठीक है, देखिए हमने प्रूव कर दिया है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इसका मतलब ये ऑड फंक्शन है, राइट। अगर ये ऑड फंक्शन है तो देखो हमें हमारा आंसर मिल गया है। अगर ये ऑड फंक्शन है तो फिर ये इवन फंक्शन कैसे हुआ? तो विच इज़ नॉट ट्रू, तो इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन है वो डी करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने कहा कि ट्रू नहीं है, वो पूछा है। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, द पीरियड ऑफ साइन 4x मॉडुलस ऑफ साइन 4x प्लस कोस 4x। ठीक है, साइन 4x माइनस कोस 4x मॉडुलस में है, प्लस मॉडुलस ऑफ साइन एक्स 4x प्लस कोस 4x। ठीक है, हमने ये प्रूव करना है। अब इसमें क्या प्रूव करेंगे? ठीक है, हमने इनका पीरियड निकालना है। ठीक है भाई, ओके। आगे देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखो मैं एक चीज़ बता दूं आपको पहले ही कि साइन एक्स का होता है पाई, लेकिन अगर यहाँ पे साइन 4x है तो उसका हो जाएगा π/4, राइट। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक चीज़ बता दूं, एक प्रॉपर्टी है एफ ऑफ एक्स का, मान लो अगर आप ए है, राइट, ए है, तो एफ ऑफ के एक्स का हो जाएगा a/k। ठीक है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग कोस एक्स का भी सेम होता है, तो ये चीज़ आप याद रखना। ठीक है, ये चीज़ मॉडुलस ऑफ साइन 4x प्लस कोस 4x। ठीक है, सबसे पहले हम न्यूमरेटर को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है, सबसे पहले साइन 4x का मॉडुलस है ना, मॉडुलस ऑफ साइन 4x प्लस मॉडुलस ऑफ कोस 4x। इसको कैसे निकालेंगे? देखो साइन 4x का मैंने अभी बताया है आपको क्या होता है, π/4, और कोस 4x का भी π/4 होता है। इन दोनों का क्या निकाल लो? एलसीएम निकाल लो। एलसीएम कितना आ जाएगा? और इन टू में होता है 1/2। देखो ज्वाइन कर रखा है ना, प्लस में है, तो ये आ जाएगा इनका π/8। π/8 आ गया है इनका पीरियड। ठीक है, अब हमें निकालना है डिनोमिनेटर में। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या है? साइन 4x माइनस कॉस 4x। ठीक है, इसको कैसे करेंगे? √2 से मल्टीप्लाई कर दो और √2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन 4x माइनस 1/√2 कोस 4x, राइट। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम?
√2, 1/√2 को लिख सकते हो cos 4x, सॉरी cos π/4, है ना। क्या लिख सकते हो, cos π/4, राइट। और ये हो जाएगा sin 4x। यहाँ पे लिख सकते हो 1/√2 को sin π/4, और ये हो जाएगा cos 4x, ठीक है। अब ये देखो, ये एक फॉर्मूला बन गया, cos A sin B प्लस sin A cos B। किसका फॉर्मूला है ये, sin π/4 माइनस x का, ठीक है। अब मैंने आपको बताया हुआ है कि यहाँ पे साइन माइनस है ना, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे माइनस कैसे है, अच्छा हम पहले माइनस का ही सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, हम पहले माइनस का सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये माइनस माइनस माइनस, ठीक है। अब अगर जैसे देखो वही सेम चीज़ है, हमने आपको बताया हुआ है कि साइन 4x का जो पीरियड होता है π/4 होता है, लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँगी तो देखो यहाँ पे आपका ये क्या है, ये 4x है, तो इसका भी कितना हो जाएगा पीरियड, π/4 हो जाएगा, राइट। और अगर मैं बात करूँगी साइन 4x प्लस cos 4x, और उसको भी सेम हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, बस बीच में प्लस होगा। तो जैसे कि सिमिलरली हम साइन 4x प्लस में π/4, इसको ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है। तो इसका भी कितना होता है, π/4 होता है। और अब दोनों का अगर आप एलसीएम निकालोगे सेम वही प्रोसेस से, एलसीएम ऑफ π/4 π/4 दोनों का निकालोगे तो कितना आएगा, π/8, है ना। तो पहले वाले का न्यूमरेटर में भी जो क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर का भी अगर आप पीरियड बताओगे π/8, और डिनोमिनेटर में भी दोनों को ज्वाइन करके अगर आप पीरियड बताते हो तो π/8 ही है ना। तो इसका मतलब ओवरऑल जो आपका इस फंक्शन का पीरियड है वो है π/8, ठीक है। तो आंसर क्या है अपना, सी, ऑप्शन सी, ठीक है। क्वेश्चन, इफ x इक्वल टू लॉग बेस 4 है 2f(x) बाई f माइनस fx। पहली बात तो यहाँ पे f नहीं है, ये 1 है, ठीक है, इस क्वेश्चन में मिस्टेक है। देन फाइंड f ऑफ 2010 प्लस f ऑफ माइनस 2009, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, x इक्वल टू लॉगरिथम 4, बेस 4 है, 2f(x) 1 माइनस f ऑफ x। देखो हमें क्या प्रूव करना है, f ऑफ 2010 f ऑफ माइनस 2009। देखो अब इसमें एक प्रॉपर्टी लगा देते हैं लॉगरिथम वाली, जैसे लॉगरिथम बेस a होता है x एंड इक्वल टू y, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू a रेज टू पावर y, ठीक है। इसमें भी वही लगा दो, 2f ऑफ x बाई 1 माइनस f ऑफ x इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 की पावर x। अब क्या करना है, अब हमें रिप्लेस करना है, इस इक्वेशन को रिप्लेस करो किससे, 1 माइनस x से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2f ऑफ 1 माइनस x बाय 1 माइनस f ऑफ 1 माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 4 रेज टू पावर 1 माइनस x, ठीक है। ये आपकी बन गई सेकेंड इक्वेशन। अब आप क्या करोगे, फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन की मल्टीप्लाई कर दो, लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड अलग से। तो ये आएगा आपका 2f(x) 1 माइनस f ऑफ x एंड 2f ऑफ 1 माइनस x 1 माइनस f ऑफ 1 माइनस x, ठीक है। और इक्वल टू में हो जाएगा हमारा 4 इंटू एक्स इंटू 4 1 माइनस x। तो देखो बेस सेम होते हैं, पावर ऐड हो जाते हैं तो x x कट जाएगा, ठीक है। ओनली यहाँ पे 4 बच जाएगा हमारा, ठीक है, ओनली 4 की पावर 1 बच जाएगी। तो यहाँ पे 4 है तो ये कट ये कट ये कट, बचा क्या,
ये है, यहाँ पे बचा एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ 1 माइनस एक्स बचा, ठीक है। और इक्वल टू में इन दोनों की मल्टीप्लाई है ना करके और लेफ्ट इधर राइट हैंड साइड पहुँचा दो, क्योंकि यहाँ पे 1 है ना, यहाँ 1 बचा है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, इन दोनों की पहले मल्टीप्लाई करो, 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ 1 माइनस एक्स, ठीक है। और फिर आ जाएगा आपका माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स। देखो ये पूरा कट गया है ना। अब ये जो माइनस का है ये इधर आके प्लस का हो जाएगा और इक्वल टू में 1। ये बिल्कुल सेम वही फॉर्म बन गई जो हमें पूछी है। हमें पूछी है 2010 प्लस एफ ऑफ माइनस 2009। तो देखो ये 1 में से जब हम 2010 करेंगे तभी तो माइनस 2009 आया ना, तो सेम वही है। एफ एक्स में से जब हम 1 माइनस एक्स करेंगे तो इक्वल टू 1 आएगा। तो इसका मतलब इसकी भी वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा ठीक है हमारा, फर्स्ट ऑप्शन ठीक है। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री डॉट 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 साइन स्क्वायर 90 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, टोटल ये टर्म्स हैं अपनी 18 है, क्योंकि सब में 5-5 का डिफरेंस है, और लास्ट टर्म 90 डिग्री 90 मान लो और फर्स्ट टर्म ए मान लो, तो जो टोटल टर्म्स हैं अपनी वो आ जाएंगी 18। अब 18 में से एक तो साइन स्क्वायर 45 और एक अपनी साइन स्क्वायर 90 वो साइड करो, ठीक है। तो 16 बच गई। 16 के ग्रुप बनेंगे तो टोटल ये बनेंगी 8। कैसे बनेंगे मैं बताती हूँ। देखो यहाँ पे मान लो साइन स्क्वायर 10 है, तो यहाँ पे कहीं आपको मिलेगा साइन स्क्वायर 80, राइट। तो इन दोनों का ग्रुप बनेगा, है ना। फिर यहाँ पे साइन स्क्वायर 15 है, तो इसके आगे आपको मिलेगा साइन स्क्वायर 75, तो उन दोनों का ग्रुप बनेगा। तो ऐसे ग्रुप बनते बनते 8 ग्रुप बन जाएंगे जिसकी वैल्यू 1 होगी आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 8 प्लस में साइन स्क्वायर 45 का साइन 45 का जो वैल्यू होती है 1/√2 होती है, और उसका जो स्क्वायर करोगे तो 2 1/2, साइन स्क्वायर 90 की 1 हो जाएगी। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 8 1 9 एंड 1/2। कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है, सिंपल। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कोट π/20, कोट 3π/20, कोट 5π/20 एंड कोट 7π/20, कोट 9π/20 की वैल्यू पता करनी है। अब इसमें हम इनको और इनको चेंज नहीं करेंगे, चेंज करेंगे कोट। देखो ये चेंज क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो ये कट रहा है, यहाँ पे ये कोट π/4 आ गया, तो इसकी तो वैल्यू हो गई आपकी 1, इसकी वैल्यू हो गई 1। अब हम चेंज करेंगे कोट 7π/20 को। कैसे, कोट 7π/20 को चेंज करो π/2 माइनस 3π/20, ठीक है। क्योंकि जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 7π/20 होगा। देखो ये कोट 90 माइनस थीटा है और ये कोट थीटा है, ये कोट 3π/20 है ना, और ये कोट π/2 90 माइनस 3π/20 है, तो ये कट जाएगा, ठीक है। इसको चेंज करो, ये हो जाएगा कोट π/2 माइनस π/20, राइट। ये कोट 9π/20, ये कोट 90 माइनस, तो ये 10 होता है ना, 10 थीटा, तो ये भी आपस में कट जाएगा। बचा क्या, ओनली 1, तो हमारा भी ऑप्शन हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट, 10-1, 10-4, 10-7, 10-10। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो 10-1 होगा। क्यों, क्योंकि 10-1 1 रेडियन की वैल्यू होती है हमारी 57.3, है ना, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और ये पॉजिटिव रहता है। अगर इससे ऊपर की वैल्यू जाएंगी तो फिर वो नेगेटिव क्वाड्रेंट में चली जाएंगी। तो ग्रेटेस्ट इनमें देखें तो चारों में तो ग्रेटेस्ट है 10-1, ठीक है।